हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम ओवर हो चुका है। कुछ का अच्छा हुआ होगा, मतलब अच्छा तो बहुत कम बच्चों को होता है। टॉप 1000 2000 का अच्छा होता है, रिमेंस का बर्बाद होता है, ये खराब होता है। जैसे कि जेई हुआ है कि सर वीआईटी भी सोच रहे थे अच्छा हो जाएगा, बट वीआईटी में भी कुछ खास हम कर नहीं पाए और बहुत अच्छी हम रैंक की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें, व्हाट बैकअप ऑप्शन वी हैव, या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस की। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या सर कोई डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन होता है, सारी चीजें मैंने कवर अप की हुई हैं। मैंने कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कट ऑफ की भी बात की है। पहली चीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस इसका एनालिसिस है ना। इसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा है ना, नीचे मैंने दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर कैटेगरी वाइज, जैसे कैटेगरी 1 का है 1,98,000, 2 का है 3,07,000 और 3 का है 4,05,000, 4 का है 4,48,000 और 5 का है 4,93,000। ये पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। वीआईटी में जैसे जैसे आपको कैटेगरी वाइज सीट्स अलॉट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस स्ट्रक्चर असाइन होता है और टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स वही आपको सेम फीस स्ट्रक्चर का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। और इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप किसी भी कैटेगरी में अलॉट हुए हो तो सारे कैटेगरीज के बच्चे एक सेम क्लासरूम में बैठते हैं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। देयर इज नो डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन। तो भाई साहब कोई भी यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन नहीं है। तो किसी भी ब्रोकर को, एजेंट को एग्जाम ओवर हो चुका है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हम डायरेक्ट करा देंगे, ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये बात देख सकते हैं, मेंशन है। कैटेगरी 1 एंड 2 मैं बोलता हूं यार टोटली वर्थ इट है। कैटेगरी 1 एंड 2 टोटली वर्थ इट है। रिमेन्स अगर आप लाइट बैकग्राउंड से आते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि कैटेगरी 3, 4, 5 में उतना वर्थ नहीं है अगर आप एजुकेशन लोन वगैरह लेकर यहां पर जाते हैं तो। मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस ब्रांच वर्सेस कैंपस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ट्रेंडिंग वीडियो है, डिमांडिंग वीडियो है। हम नियर अबाउट रिजल्ट के आसपास हम इस वीडियो को लेके आएंगे। एग्जाम कैसे हुआ है एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, और आप यहाँ पर कौन सी ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम ओवर हो चुका है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में? 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। पहले ऑप्शंस तो वो होते हैं कि भाई हमारे मेरिट बेस पे कुछ ऑप्शन बन रहे होंगे। मेरिट बेस पे क्या है? मणिपाल का है, शिवनादर है, थापर है, जेपी है। इनके अभी ऑप्शंस गोइंग ऑन है। अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आप इन ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। फिर एक तरफ ऑप्शंस हैं कि भाई अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और आपकी मेरिट अच्छी नहीं है। एसआरएम में जो मेन कैंपस कोलंगतूर है, जो केटीआर चेन्नई में है, आप उसको प्रेफर करिएगा। रिमेंस कैंपस उतने बेहतर नहीं है एसआरएम के लिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। 3.5 से 4.5 लाख पर ईयर का बीच का फीस स्ट्रक्चर है। डिफरेंट ब्रांच हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फीस स्ट्रक्चर्स, तो वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और बेनेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर 10+2 के बेस पे, जेई के बेस पे आपको यहाँ पर एडमिशंस मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी फास्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है ना। एवरेज प्लेसमेंट आपको 10 to 11 एलपी के बीच का देखने को मिल जाता है। मैंने लास्ट ईयर इस पे कैंपस टूर भी किया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं। पेस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, अगर आपको साउथ जाना है तो एक आपके पास बैंगलोर का ऑप्शन आ जाता है। ये वो कुछ कॉलेज थे जो कि कंपेरेबल हैं। अब मैं आ जाता हूं कट ऑफ वाले पार्ट पे, है ना। कट ऑफ वाले पार्ट पे ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, मतलब प्रीवियस ईयर का है, उसके बेस पे हम इस ईयर की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लिटिल बिट मैंने चेंजेस भी किए हुए हैं। आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं यार कि किस तरह का यहाँ पर एग्जाम में एक टफनेस लेवल रहा है एज पर द प्रीवियस ईयर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिया होगा और इस ईयर भी दिया होगा जो ड्रॉपर होंगे। सीएस के लिए अंडर 1000 रैंक चाहिए होगा, लगभग 700, 800, 900 रैंक तक मिल जाता है कैटेगरी 1 में, है ना। और डेटा साइंस आपको 1100 तक मिल गया था लास्ट ईयर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज 1627 तक, आईओटी 1770 तक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1800 तक, बिजनेस सिस्टम 1990 तक। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 1000 से 2000 के बीच में पूरा कैटेगरी 1 खत्म हो जाएगा। कोई भी सीएस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो 2000 रैंक के अंदर होनी चाहिए। आईटी ब्रांच मिल जा रही है 2200 तक। अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेते हो सीएस के साथ में, ये सारी ब्रांचेस सीएस के साथ में ही हैं, तो लगभग 2500 रैंक तक मिल जाएगा। कैटेगरी 2 में सीएस
3600 तक, है ना। और रिमेंस डेटा साइंस 5000 तक, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 5600 तक। जो और भी ब्रांचेस हैं, कुछ लास्ट ईयर इसमें और भी ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो इस पे नहीं है, और कुछ इस ईयर भी कुछ न्यू एड ऑन हुई है। इसका बाइफर्केशन हम अपकमिंग वीडियोस में, या हम जब काउंसलिंग का ड्यूरेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पर हम देंगे, जब चॉइस फिलिंग वगैरह देते हैं। तो ये 7 से 8000 तक आपको CS से रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी। लास्ट 12,000 तक बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली IT ब्रांच 8-9,000 तक यहाँ पर अवेलेबल रहती है। VIT में किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन है तो वो है कैटेगरी सिस्टम का। कैटेगरी जितने ज्यादा तक जाओगे, जितने ज्यादा तक ऑप्शंस फिल करोगे, उतनी रिलैक्सेशन हमको रैंक पे मिल जाती है, बट फीस स्ट्रक्चर हमारा हाई हो जाता है। कैटेगरी 3 में CS 15,000 तक मिल रहा होगा, और रिमेनिंग ब्रांचेस 18,000 तक आप या लास्ट लो 17-18,000 तक एज पर द लास्ट ईयर। और कैटेगरी 4 में 18,000 से 20,000 तक, 18,000 तक कोर CS मिल रहा होगा। और कैटेगरी 5 के लिए 20 से 25,000 तक, 24,000 तक सारा क्लोज कर जाता है CS से रिलेटेड ब्रांच। रिमेन्स जो अदर जो कोर ब्रांचेस हैं, या और भी जो ब्रांचेज हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या EC एट ऑल, तो उनकी कट ऑफ्स डिफरेंट जाती हैं। अगर आप इसमें काउंसलिंग के लिए प्लान कर रहे हो, एडमिशंस के लिए प्लान आउट कर रहे हो, तो एक मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, जिसमें हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉलेज बन सकता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट के साथ में। ये वीडियो जो VIT वेल्लोर की है, मेन कैंपस की है, हम चेन्नई कैंपस के लिए दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। उस पर भी हम ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताओ यार, कितने लोग जाने वाले हो वेल्लोर और कितने चेन्नई का प्लान कर सकते हो। इन जनरली आप ऐसे समझ लो, जब यहाँ पर वेल्लोर में कैटेगरी 3 में सीट मिल रही होगी तो चेन्नई में कैटेगरी 2 में मिलती है। जब वेल्लोर में 2 में मिलता है सीट, तो देन वहां पर कैटेगरी 1 में सीट अलॉट हो रही होती है, तो वहां पर आपको एक मार्जिन मिल जाता है। ऑफ कैंपस है वो भी अच्छा है, उस पर भी मैं कट ऑफ एनालिसिस जरूर लेकर आऊंगा।